हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, क्या आप दोनों के रिश्ते का कोई फ्यूचर है? मतलब जिस भी कनेक्शन में आप हो अभी, या जिस कनेक्शन में जाने का आप सोच रहे हो, तो क्या उस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है या फिर नहीं है? ठीक है, मतलब आप दोनों का साथ में क्या हो सकता है फ्यूचर में, उस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है आपसे कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगी आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो यस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा पेज है इंस्टा का, द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो गो एंड फॉलो, एज वहाँ पे भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगे। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बट उससे पहले जिस भी पर्सन को सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनको आप उनका नाम ले लो आप 3 बार, एंड क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट देम। एज जितना आप सोचोगे उनके बारे में, उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है ना वो निकल के आएंगे, उनकी एनर्जी जो है और अच्छे से पिक हो पाएगी, और इस कनेक्शन की भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि कोई फ्यूचर है भी या नहीं आप दोनों के कनेक्शन का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड गाइस, अपना पूरा फोकस जो है ना आप रीडिंग में बना के रखना। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ ना, आप पूरा ध्यान इधर बना के रखो अपना। आपको कुछ और नहीं सोचना है अभी, जस्ट फोकस। ओके ओके, सॉरो नंबर 9। सेजिटेरियस हो सकते हैं ये, आप भी हो सकते हो, बट इनकी एनर्जी ज़्यादा पिक होगी। ओके, ओके ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ये कार्ड ले लेते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग। एक कार्ड चाहिए, आई डोंट नीड 2 कार्ड्स, मुझे एक कार्ड चाहिए। ओके, द मेजर नंबर 4, कैंसर हो सकते हैं ये। ओके, वी आर द वर्ल्ड, नंबर 10। कैप्रिकॉन हो सकते हैं, कैप्रिकॉन एनर्जी है। और नहीं, मुझे एक कार्ड चाहिए, 2 कार्ड नहीं चाहिए।
ओके, आइसोलेशन नंबर 3, तो जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द बर्डन नंबर 6, वर्गो हो सकते हो। मतलब आपके पर्सन, आप भी हो सकते हो, बट एज ए सेट कि इनकी एनर्जी ज़्यादा पिक होगी अच्छे से यहाँ पे। ओके, तो जिस भी कनेक्शन में आप हो, चाहे आप करंटली हो या फिर पास्ट में थे या फिर किसी को सोच के देख रहे हो, आपको चाहिए उनके साथ कनेक्शन, तो फ्यूचर आपका है या नहीं साथ में, इनके साथ क्या फ्यूचर है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो आपका कनेक्शन है इनके साथ, ये इजी नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ऐसे काफ़ी लोग हो जिनका ऑलरेडी हो सकता है आपका सेपरेशन हो चुका है इनके साथ, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है इनके साथ, या फिर अगर करेंटली भी हो आप इनके साथ तो भी चीज़ें बहुत स्मूथली नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है आप दोनों के बीच में। या तो आप दोनों के बीच में उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप दोनों के बीच में हो सकता है फाइट्स बहुत होती है, हो सकता है कि आप ही जो है वो हमेशा अ, अपने साइड से देते रहते हो, आपको उस साइड से कुछ खास रिसीव होता नहीं है। और आप जो है अब परेशान भी आ चुके हो, बट कहीं ना कहीं आपके दिल में है कि मुझे ये रिश्ता जो है ख़त्म नहीं करना है, एटलीस्ट अपने साइड से ख़त्म नहीं करना है। आई थिंक ऐसा कुछ आप सोच रहे हो। मतलब इट्स लाइक कि आप को प्रॉब्लम हो रही है, आपको पता है कि यहाँ पे टॉक्सिसिटी बहुत है, बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, फिर भी जो है ना आप इस कनेक्शन को तोड़ना नहीं चाह रहे हो। एक वो कंफर्ट लेवल बन चुका है, टॉक्सिक कंफर्ट लेवल बोलते हैं जिसको ना, वो तो ये बेसिकली कब होता है, ये बेसिकली तब होता है जब हमारा जो कनेक्शन है ना वो कार्मिक होता है, ठीक है। मोस्टली ये चीज़ें जो है ना ये कार्मिक कनेक्शन में होती है, और यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हो यहाँ पे, आपके जो पार्टनर है आपके साथ, उनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। नहीं, सबका नहीं बोल रही कि सब हर किसी का ही कार्मिक है, बट मोस्टली, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँगी कि फॉर 60%, 60 to 70% लोगों के लिए आई विल से कि ये कार्मिक कनेक्शन है। बाकी जो 30% हो उनके लिए आई विल से कि नहीं, कार्मिक तो नहीं है, बट हाँ यहाँ पे टॉक्सिसिटी मुझे ज़रूर दिख रही है, ठीक है। हाँ, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी नहीं है यहाँ पे, ये भी मैं बता दूँ। हाँ, कुछ लोगों का हो सकता है, बहुत कम लोगों का, लाइक बहुत कम, लेस देन 10% आई विल से हो सकता है, ठीक है। हम्म तो फ्यूचर आपका देखिए, अगर मैं बोलूँ तो होने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत कम दिख रहे हैं। मैं शुगर कोट करके नहीं बताती, मैं डायरेक्टली बोलती हूँ जो मुझे कार्ड्स बताते हैं, जो मुझे दिखता है कार्ड्स में, मैं वही आपको बताती हूँ। तो मुझसे आप एक्सपेक्ट मत करना कि मैं शुगर कोट करके कुछ बोलूँगी या झूठ बोल दूँगी, क्योंकि फिर वो गलत हो जाएगा, आप लोगों के लिए गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको अच्छा लगे ये सुनने के लिए कुछ बोल दिया एंड देन वो आया नहीं है यहाँ पे ऐसा कुछ, तो फिर वो गलत है, ठीक है। तो जो मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, इसमें बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, इसमें जो है इट्स लाइक बहुत टॉक्सिक है ये कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही है आप दोनों के बीच में। अंडरस्टैंडिंग तो छोड़ दो, यहाँ पे मुझे एक कम्युनिकेशन भी ढंग से होता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है आपका अगर इनके साथ ब्रेकअप वगैरह हुआ है, आप दोनों अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो ये हुआ ही इसलिए है क्योंकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप था। आप जो है हमेशा ही दुखी रहते थे, ये जो है आपको टाइम ही नहीं देते थे, इवन जानबूझ के जो है आपसे दूर भागते थे,
आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, आप मैसेज वगैरह करते होगे, कॉल वगैरह करते होगे, ये आपको रिप्लाई नहीं करते थे, जानबूझ के आपको अवॉइड करते थे। फिर आप जो है आपने बहुत जानने की कोशिश की, पूछा इनसे, बट इन्होंने हो सकता है आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, ठीक है। तो वो भी आपके दिमाग में एक है कि इन्होंने मुझे कोई क्लोजर नहीं दिया, एग्जैक्टली चीज़ क्या हुई, क्या चल रहा था। तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी है। अगर ये वापस भी आते हैं, आप दोनों का कनेक्शन अगर फिर से स्टार्ट भी होता है, फिर भी आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि अगेन फाइट होगी, अगेन जो है वो सेम चीज़ें रिपीट होंगी, वो यहाँ पे क्लियरली निकल के आया है, ठीक है, क्लियरली। और ये कनेक्शन जो है ना, आपको मैं देख पा रही हूँ बहुत अकेला कर देता है, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना, एक कनेक्शन में जब हम लोग जाते हैं तो हमें एक पीसफुल फीलिंग आती है। मतलब हम कनेक्शन में क्यों जाते हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, ताकि हमें वो सिक्योरिटी फील हो, वो सुकून फील हो। बट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये आपका कार्मिक कनेक्शन होने के हाई चांसेस है। ट्विन फ्लेम मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हो जो समझते हो कि आपके ट्विन फ्लेम है, और इसीलिए आप खुशी खुशी और ज़्यादा इस चीज़ को निभाए जा रहे हो। तो ये गलती मत करना, दिस इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम। आपका ट्विन फ्लेम जो होगा उसके साथ वो आपको ट्रिगर करेगा, बट वो आपको उस जगह पे ट्रिगर करेगा जिस जगह पे आपको काम करने की ज़रूरत है, जिस जगह पे आपको ग्रोथ की ज़रूरत है, ठीक है। वो वहाँ पे आपको ट्रिगर करेगा। यस, बट यहाँ पे चीज़ अलग है, तो वो गलती मत कर लेना। ये अगर सोच रहे हो कि आपके ट्विन है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज़ वेरी डिफरेंट, और मोस्टली लोग गलती कर देते हो यहीं पे कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। कार्मिक होता है, बट आप सोच लेते हो कि ये ट्विन है। सो नहीं, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम नहीं है, ये आपके कार्मिक है, ठीक है। यहाँ पे मुझे वैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख भी नहीं रहा है। जो मैंने आपको बोला था स्पिरिचुअल कनेक्शन है लेस देन 10%, उसमें भी ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन निकल के, मतलब यहाँ पे निकल के नहीं आया है। सो अगर आप लोगों ने पर्सनली किसी रीडर से रीडिंग ली है, अगर आपको 100% पता है कि मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो मैं आपको बता दूं क्लियरली कि दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन निकल के नहीं आया है गाइस, ठीक है। सो आप जो है रीडिंग स्किप कर दे, ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हो ना, वो एक इल्यूजन में जी रहे हो। काफ़ी कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोग जो हो, कुछ कुछ तो ऐसे भी लोग हो जो आप छोड़ चुके हो इस पर्सन को। आपको नहीं चाहिए ये पर्सन। आई थिंक आप ये रीडिंग इसीलिए देख रहे हो कि आपको जानना है कि क्या कुछ कनेक्शन फ्यूचर बन सकता था, या क्या हो सकता था। आई डोंट नो आप क्यों देख रहे हो, बट कुछ लोग हो जो नहीं चाहते हो इस पर्सन को वापस, ठीक है। एंड कुछ लोग हो जो यस आप चाहते हो इस पर्सन को वापस, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। चाहते हो इनको वापस, क्योंकि आपको लगता है कि इनके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट भी मुझे यहाँ पे कार्मिक सोलमेट ज़्यादा लग रहा है वैसे तो, ये भी मैं बता दूँ, ठीक है। क्योंकि सोलमेट कनेक्शन आपको, जो प्योर सोलमेट होते हैं ना, वो आपको एक सपोर्ट करते हैं, प्लस उनके साथ जो है आपको, यस वो भी आपको जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाएंगे आपका, बट उनका स्पिरिचुअली आपको ग्रोथ करवाने का जो तरीका होगा वो बहुत डिफरेंट होता है। वो ट्विन फ्लेम से बिल्कुल बहुत डिफरेंट होता है। वो आपको शेक नहीं कर, मतलब ट्रिगर नहीं करते उस लेवल पे। वो आपको मिरर नहीं दिखाते। तो ये आपको काइंड ऑफ सपोर्ट ज़्यादा मिलता है आपको अपने सोलमेट से, और आपको एक मेंटल पीस जो है वो ज़्यादा फील होती है यहाँ पे। तो यस, सोलमेट कनेक्शन भी मुझे एज सच तो नहीं दिख रहा, कार्मिक सोलमेट दिख रहा है वैसे तो, बट हाँ जो भी है,
ये कनेक्शन आपका ट्विन फ्लेम तो नहीं है। तो ये सोच के अगर आप इस कनेक्शन को कंटिन्यू करने की सोच रहे हो दिमाग में, इस वजह से आप नहीं छोड़ रहे हो इस कनेक्शन को कि ये तो मेरा ट्विन है, मैं इसको कैसे छोड़ दूँ, या अगर आपका ट्विन होता तो आपकी ग्रोथ हो रही होती। यहाँ पे मुझे आपकी कोई ग्रोथ होती हुई नहीं दिख रही है। ओके, ये जस्ट आपको ट्रिगर 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 किए जा रहे हैं, और आप जो है इट्स लाइक क्या होता है कार्मिक कनेक्शन में जो है आपको ट्रिगर मिलता है। आप हो आपका वो लिमिट टेस्ट होता है कि हाँ एक लिमिट अब हो गया बस, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ फील ही नहीं होता। ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पे। तो आपका अभी ये टेस्ट हो रहा है, पेशेंस टेस्ट हो रहा है, और वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यस। तो आप इस पर्सन के साथ जब आप होते हो ना कनेक्शन में, मैं देख पा रही हूँ, इवन अभी भी अगर आप लोग हो कनेक्शन में, जो लोग हो ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्शन में, तो आप मुझे बताना क्या इनके साथ कनेक्शन में आने के बाद या इनके साथ कनेक्शन में होने के वजह से आपके बाकी रिश्तों मतलब बाकी रिश्तों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। बाकी रिश्तों से आप बिल्कुल दूर हो गए हो, कटे कटे से रहते हो, आपका इट्स लाइक मन ही नहीं करता कि आप किसी से बात करो या फिर किसी कनेक्शन में एनर्जी दो। तो अगर ऐसा होता है, अगर आपकी लाइफ जो है एक ही कनेक्शन में, एक ही पर्सन में उलझ के रह गई है, तो ये कार्मिक है। ठीक है, अब बहुत लोग इसको ट्विन समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। अब वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगी उस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा रीडिंग, और हम यहाँ ट्विन फ्लेम्स के बारे में रीडिंग नहीं कर रहे हैं। उतना डीप नहीं घुसना है हमें, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है। अगर आपको वो सब जानना है तो आप जाओ, मेरा एक वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी ट्विन फ्लेम कार्मिक एंड सोलमेट्स के ऊपर, वो आप देख लो, आपको समझ आ जाएगा। या फिर गूगल कर सकते हो कि ये कैसे डिफरेंट होता है। तो यस, ये आपका ट्विन नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। तो अगर इस डिलेमा में हो तो यहाँ से बाहर निकल जाओ, ये नहीं है आपका ट्विन। ठीक है, यस। तो इनके साथ जब आप होते हो ना, आपको बहुत अकेला फील होता है, रहते हुए भी अकेला सा एक फील होता है। आप दूर होने लगते हो हर एक कनेक्शन से, हर एक रिश्ते से। ठीक है, तो वो एक बर्डन है बेसिकली यहाँ पे, और इस कनेक्शन का सारा बर्डन आपके ऊपर है, मैं ये देख पा रही हूँ। अगर ये कनेक्शन इन फ्यूचर चलता भी है, अगर कुछ बनता भी है ना आपका इनके साथ, तो ये आप ही की वजह से बनेगा, और इस कनेक्शन को आप ही को उठाना पड़ेगा पूरे तरीके से। क्योंकि ये जो मैं देख पा रही हूँ, ये अपने साइड से कोई भी पोटेंशियल, मतलब क्या बोलूँ मैं, इनके साइड से आपको कुछ भी फील नहीं होगा। ये पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है। ये ऐसे इंसान नहीं है जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को चला ले। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पे बेसिकली बहुत टॉक्सिक बिहेवियर मुझे दिख रहा है इस पर्सन का। और ये जो है आपके साथ, अगर ये वापस आते भी हैं कनेक्शन में, अगर आपकी बात शादी वगैरह तक जाती है, शादी हो भी जाती है अगर, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये कनेक्शन जो है ऐसे ही चलेगा, और जब तक चलेगा आप ही को इसको कैरी करना होगा। आप ही को जो है अपने साइड से 100% देना होगा। अगर आप सोचोगे कि ये पर्सन एक दिन चेंज हो जाएगा, ये पर्सन तो आएगा मेरे पास, मुझे मनाएगा समथिंग, अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगी क्लियरली कि आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट ना करें तो बेटर है। क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट। ये बिल्कुल ही इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है। ये इंसान जो है ऐसे इंसान है जिसको इट्स लाइक खाली रिसीव करने में मज़ा आता है। मुझे अपने साइड से कुछ नहीं करना है, खास करके रिलेशनशिप वगैरह के मामले में। ईगो बहुत है इस इंसान के अंदर, घमंड बहुत है इनको। ये अपने आप को कुछ अलग ही पेडेस्ट्रियल में चढ़ा के रखते हैं।
इवन ऐसा है इनके साथ कि अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत बार ऐसा कुछ कर जाते होंगे जो आप भी सोचते होगे कि ये क्या चीज़ है भाई। ये करते हैं कभी कभी अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। हो सकता है आपको जानबूझ के ट्रिगर कर देते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि आप क्या कर सकते हो, आप कितना इनको मनाओगे। तो ये सब जो चीज़ें, ये नार्सिसिस्ट चीज़ें हैं। तो दिस पर्सन इज अ नार्सिसिस्ट बेसिकली, ठीक है। जो मैं हूँ, सब कुछ मुझे नहीं झुकना, मैं तो ऐसा ही हूँ या ऐसे ही हूँ, ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। और एक चीज़ बता दूँ मैं आपको क्लियरली, अगर आपकी इनके साथ शादी हो भी जाती है तो डिवोर्स के हाई चांसेस हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ अभी, ठीक है। तो आप देख लो, सोच लो, समझ लो। हाँ, वैसे तो जनरल रीडिंग है, बट अगर आपके सिचुएशन के साथ ये जा रही है सो यस यू कैन टेक इट। बट हाँ, जनरल है तो अपने हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से सोच समझ के आप डिसीजन लेना कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। बट यस, ये कनेक्शन कार्मिक ज़्यादा है यहाँ पे। इनके साथ आपका कोई कार्मिक डेप्ट है, वो पूरा होना है। एंड देन ये पर्सन जो है आपके लाइफ से निकल जाएंगे, कॉर्ड कट हो जाएगा। अभी तक ये कॉर्ड कट हुआ नहीं है जो मैं देख पा रही हूँ। जैसे कि अगर आप दोनों कनेक्शन में नहीं भी हो, फिर भी ये पर्सन जो है वापस आ सकते हैं, हाई चांसेस हैं कि वापस आ सकते हैं। अब उस वक्त आप क्या करोगे, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मतलब अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर यस, अगेन वो साइकिल जो है वो चलेगा, रिपीट होगा। एंड देन अगेन जो है वो सारी चीज़ें रिपीट होंगी। और उस टाइम पे जो है यूनिवर्स इस तरीके से उस कनेक्शन को ख़त्म करेंगे जो यस तकलीफ देगा बहुत, ठीक है, तकलीफ देगा। बट हाँ, सीखोगे आप इस कनेक्शन से बहुत कुछ। जैसे कि जो कार्मिक होते हैं वो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, उनका काम ही आपको लेसन देना, ठीक है। आपके आगे आने वाले कनेक्शन के लिए, आपके आगे आने वाले लाइफ के लिए आप बहुत कुछ सीखते हो। आपको बाउंड्रीज क्रिएट करना सिखाते हैं, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है। तो यस, अगर आप सीख चुके हो ऑलरेडी, तो फिर अगर ये पर्सन आते भी है ना आपके पास, तो भी हो सकता है आप इनको एक्सेप्ट ना करो, आप रिजेक्ट कर दो और आप बिल्कुल ही जो है क्लोज कर दोगे डोर। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप चाहते हो कि ये आए और आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आपका अभी तक साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है इनके साथ, ठीक है। जिनका हो गया है उनका तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट जिनका नहीं हुआ है उनका यस, ये अभी चलना है, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो, आप जो है मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी से गुजर रहे हो। प्यार तो मुझे दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, उल्टा इमोशनल डिस्टेंस दिख रहा है। उल्टा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत कोशिश करते हो अपने साइड से, बट आपको कुछ नहीं मिलता इन रिटर्न। जस्ट वही फाइट, वही जो है आइसोलेशन, अकेला फील होना, यही फील होता है आपको। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कनेक्शन में रह के आप क्या करोगे। ऐसे कनेक्शन को आप कितने दिन खींच लोगे, अपने दम पे आप कितने दिन चला लोगे। एक कनेक्शन जो है वो जब तक दो इंसान नहीं है उसमें, तब तक वो कनेक्शन नहीं चल सकता। दोनों का एफर्ट बहुत मैटर करता है। चाहे तो हो सकता है कि 60-40 हो जाए एफर्ट, बट उधर से भी एफर्ट आना ज़रूरी है। आप अपने साइड से ही एफर्ट देके नहीं चला सकते, ठीक है। और इनके साइड से एफर्ट नहीं आएगा। इनका है जब मैं चाहूँ आऊँ, जब मैं चाहूँ बात करूँ, जब मैं चाहूँ इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ, इंटीमेट हो, फिजिकल नीड होगी जब, बस निकल जाना है। अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्यार नहीं है, ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ क्लियरली। देयर इज़ नो लव फ्रॉम योर साइड, इट इज़ लव, बट उनके साइड से नहीं है, ठीक है। आप इमोशनल हो, आप छोड़ नहीं पा रहे हो इस कनेक्शन को, बट इनके साइड से ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये मैनिपुलेटिव भी है, मैं देख पा रही हूँ।
ये जो एनर्जी फील हो रही है ना मुझे इस कनेक्शन की, बहुत ही हैवी एनर्जी है, बहुत ही हैवी एनर्जी है। ठीक है, इवन आपको यूनिवर्स भी बहुत बार इशारे देता है कि आपको नहीं रहना है इस कनेक्शन में, आपको दूर जाना है। आपको मिले हैं, आपको साइंस मिले हैं, बट फिर भी आप जो है दूर नहीं जा रहे हो इस कनेक्शन से। और कार्मिक कनेक्शन जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि हम कोशिश करते हैं बट हम नहीं जा पाते। इसीलिए बहुत बार लोग जो है ना इसको ट्विन फ्लेम से जोड़ देते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये मेरा ट्विन है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो थोड़ा समझो, वो जानने की कोशिश करो। यस, तो फ्यूचर अगर मैं बोलूँ आप दोनों के कनेक्शन का, फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा हैवी है, अप डाउन बहुत है। और ऐसा नहीं है कि अप डाउन के बाद आपको कुछ बहुत सॉलिड ऑफर मिल रहा है, बिल्कुल स्टेबिलिटी रहेगी कनेक्शन में, नहीं। ये कनेक्शन आपको ड्रेन ही करेगा। सो आई विल सजेस्ट यू कि आपका इस कनेक्शन से निकल जाना बेटर है। ऑलरेडी अगर निकल चुके हो सो आई विल सजेस्ट यू कि मूव ऑन करो और अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पे या जो भी आपके ड्रीम्स है उस पर फोकस करो एंड लीव दिस कनेक्शन एज इट इज़, जो निकल चुका है। और जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो, ट्राई कर रहे हो आप बट आपसे हो नहीं पा रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप जो है थोड़ा सा जो है ना मेडिटेशन वगैरह करना शुरू करो। थोड़ा सा अपने अंदर जाओ, थोड़ा अपने अंदर झांको, चीज़ों को समझो, अपने वैल्यू को, अपने सेल्फ वर्थ को समझो। ठीक है, डोंट डाउन योर सेल्फ। वैसे भी अभी जो है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो इस टाइम पे चांसेस होते हैं बहुत कि आपके जो एक्स है वो वापस आए। तो यस, हो सकता है कि ये इस टाइम पे जो है ना वापस आए, हाई चांसेस है। तो ना अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। ठीक है, यस, क्योंकि खुशी तो मुझे दिख ही नहीं रही है यहाँ पे। इट्स वेरी हैवी एनर्जी। आप इमोशनली बिल्कुल ड्रेन हो जाओगे, बिल्कुल ड्रेन हो जाओगे यहाँ पे। ठीक है, यस, हेवी कार्मिक एनर्जी है, कर्मा जुड़ा हुआ है। ओके, तो मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। हो सकता है आपको लगता है कि मैं कैसे रहूँगी, कैसे रहूँगा इस इंसान के बिना, अगर ये निकल गया तो। अभी आप कौन सा खुश हो वो भी तो समझो। ये आपको अब्यूज भी करते हैं। आप कैसे सोच सकते हो कि ये आपका ट्विन फ्लेम है? ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपका ट्विन आपको अब्यूज नहीं करता, वो आपको ट्रिगर कर सकता है आपके ग्रोथ के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, बट वो आपको अब्यूज नहीं करेगा कभी। ठीक है, यहाँ पे अब्यूज मुझे दिख रहा है कि आपको अब्यूज भी करते हैं। ठीक है, ट्विंस में ये चीज़ नहीं होती। दैट्स डिवाइन लव, दैट्स समथिंग एल्स। ठीक है, बॉटम सॉरी सक्सेस। तो यस, आपको सक्सेस मिलेगी गाइस, आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप जो है ना इस सब चीज़ से निकल जाते हो। ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ बहुत लोग यहाँ पे निकलना चाहते हो। आप एक चीज़ के वजह से अटके हुए हो क्योंकि आपको लगता है आपका ट्विन फ्लेम है, और एक चीज़ की आप जो है सोचते हो, आपने एक इल्यूजन बना लिया है कि ये निकल गया इंसान तो मेरा क्या होगा। तो नहीं, वो मत सोचो, क्योंकि ये निकलेगा वैसे भी। आप नहीं निकालोगे तो यूनिवर्स निकालेंगे, और यूनिवर्स जब निकालेंगे तो वो और भी ज़्यादा तकलीफ देगा। ठीक है, हाँ, इट्स अप टू यू। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे। ठीक है, अब आपको गाइडेंस भी मिल चुकी है, आपको पता भी है कि आपको क्या करना है। नाउ इट्स अप टू यू। ओके,
द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, तो जो भी सिचुएशन है आपकी वो इम्प्रूव होगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, कुछ भी नहीं होना है, नो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। सिचुएशन इम्प्रूव होगी आपकी, बस आपको जो है करेज बना के रखना है, आपको जो है स्टैंड लेना है अपने लिए। देखो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, अगर आप खुद को फॉर ग्रांटेड लेने दोगे तो यस ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। ये पर्सन क्या, कोई भी पर्सन जो है, अगर आप उसको अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेने देते हो, आप खुद की वैल्यू नहीं करते, तो वो सामने वाला पर्सन कुछ हद तक आपको फॉर ग्रांटेड लेगा ही, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप खुद की वैल्यू कैसे करते हो, आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कितनी पड़ी हुई है, आपको अपने बाउंड्रीज बनाने आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इसीलिए जो है हमारे लाइफ में कार्मिक की एंट्री होती है, क्योंकि वो हमें बाउंड्रीज क्रिएट करना सिखाते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा मैं आपको रूल बता देती हूँ, फिर भी एक सिंपल बिल्कुल बेसिक सा एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो ट्विन फ्लेम और कार्मिक कनेक्शन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके लिए आपको अपने ट्विन फ्लेम की एनर्जी फील होती है, ठीक है। अगर आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम वाला है, आपको अपने ट्विन की एनर्जी फील होगी। आपके साथ उनका एक टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, वो कॉर्ड नहीं टूटता, 24/7 जो है वो कॉर्ड रहता ही है, वो एनर्जी चैनल होती रहती है, आपको फील होता रहता है उनकी एनर्जी, आप फील करते हो, मिरर करते हो। प्लस एक चीज़ और, चाहे कितना भी सेपरेशन में हो या फिर दूर हो, वो कनेक्शन आपको स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। वो आपको इवॉल्व करता है, आपको ग्रोथ करवाता है, ठीक है। बट आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन नहीं होती। यहाँ पे जो है आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, जो आपका कार्मिक है वो आपकी एनर्जी को बिल्कुल खींच लेता है, ड्रेन होती है आपकी एनर्जी। यहाँ पे आपको वो टेलीपैथिक बॉन्ड फील नहीं होगा, यहाँ पे आपको अपने पार्टनर की एनर्जी फील नहीं होगी, ठीक है। आपको वो पीस फील नहीं होगा। ट्विन फ्लेम में क्या होता है, आपको एक पीस फील होता है, चाहे कितना भी फाइट हो आपके बीच, या फिर दूर हो गए हो, या फिर वो किसी और के साथ है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं डीप इनसाइड एक पीस फील होता है उनके बारे में सोच के, क्योंकि वो कनेक्शन आपको स्ट्रेंथ देता है। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपको जो है ड्रेन फील होगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत है डीप में, तो वो आप देख लेना जाके, मैंने भी रीडिंग डाला है और आप गूगल में भी देख सकते हो जाके, ओके। यस, नॉट द राइट टाइम, यस ये राइट टाइम नहीं है। और एक चीज़, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में यूनिवर्स आपको खुद पुश करते हैं आपके ट्विन की तरफ, ठीक है। आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखेंगे, आपको जो है उनसे रिलेटेड चीज़ें काफ़ी दिखेंगी, तो बहुत कुछ होता है, आपको फील भी होगा खुद की, हाँ आपको पुश किया जा रहा है। बट यहाँ पे आपको जो है, आपको दिखाया जा रहा है कि आपको दूर रहना है इस पर्सन से, आपको ऐसे गाइडेंस मिल रहा है, बट आप उस चीज़ को पिक नहीं कर पा रहे हो, और अगर पिक कर भी रहे हो तो गलत पिक कर रहे हो, ठीक है। यस, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये आपको करेक्टली बोल दिया गया है कि राइट टाइम बिल्कुल भी नहीं है ये। ना आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज इफ़ यू बिलीव, यस। तो आपके बिलीव के ऊपर है कि आप क्या करोगे नहीं करोगे। आपको गाइडेंस मिली, आपको समझ में आया कि क्या कनेक्शन है, क्या होना है आगे जाके। नाउ अगर आपको विश्वास है कि हाँ दिस इज द ट्रूथ, और आपको भी दिख भी रहा है, तो अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो ये चीज़, तो फिर यस आप निकल जाओगे इस कनेक्शन से। बट अगर आप नहीं करते हो एक्सेप्ट, तो फिर आप इस लूप में फंसोगे, क्योंकि फिर ये कनेक्शन जो है अभी और आगे तक जाएगा, एंड देन जो है अलग हो गया आप, ठीक है।
बट जो भी है घबराओ मत, डरो मत। यूनिवर्स जो है वो देख रहे हैं, वो आपको इस लेवल तक भी नहीं जाने देंगे कि पूरे तरीके से आप डिस्ट्रॉय हो जाओ। वो आपको निकाल लेंगे कैसे भी। तो यस, कॉर्ड कट तो होना ही है। किसी के लिए बहुत जल्द हो जाएगा, किसी के लिए टाइम लगेगा। जो सीख चुके हो, जिनको समझ आ चुका है, वो जल्दी कट कर लोगे कॉर्ड। और जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है, रीडिंग के बाद भी नहीं समझ आया है, आप फिर भी अगर सोच रहे हो कि आई कैन फिक्स दिस रिलेशनशिप, आई कैन फिक्स दिस कनेक्शन, आई कैन फिक्स दिस पर्सन, तो फिर आपको टाइम लगेगा। और ठीक है, यस। आपका ट्विन एनर्जेटिकली हमेशा आपके साथ रहता है, चाहे तो फिजिकल वर्ल्ड में आपसे वो दूर भी है। आपको कैसे भी वो मतलब सामने से दिखा रहा है, दूर कर रहा है खुद से, बट एनर्जेटिकली वो आपसे हमेशा साथ रहता है, आपके साथ। आपको फील हो जाएगा कि दिस मेरे साथ एक कोई एनर्जी है, और वो आपके ट्विन की एनर्जी होती है। कार्मिक में आपको वो फील नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। ओके, मैं आपको बस बता रही हूँ ताकि आप समझ सको कि ये आपका ट्विन नहीं है। ठीक है, यस। और ये कुछ डेट्स जो है वो मुझे इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं। वो है 4/14/24, 6/16/26 एंड 2/12/22, 9/19/29। तो ये आपके पार्टनर के बर्थ डेट हो सकते हैं। ओके, और उन्हीं के हो सकते हैं, मैं आपका नहीं बता रही हूँ, इन्हीं का। ठीक है। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, फरवरी, ये कुछ मंथ्स है जिनमें इनका बर्थ डेट आता हो। ठीक है, यस। या फिर कुछ सिग्निफिकेंट रहा हो आप दोनों के बीच, मतलब कनेक्शन में आए या फिर ब्रेकअप वगैरह हुआ, जो भी है, कुछ किसी तरीके से सिग्निफिकेंट रहा हो या फिर रहे आगे चल के। कुछ लेटर्स देख लेती हूँ मैं। DMIWUQ, DMIWUQ। ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।